वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी। आज आपका अपना चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट स्टडी रिलेटेड टू नीट बायोलॉजी, नीट स्टडी मटेरियल एज वेल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भैया बायो मैग्नीफिकेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूज़ में हमेशा बना रहता है कि बायो के अंदर मैग्नीफिकेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। इसमें हम देखेंगे आखिर होता क्या है। इसमें होता ये है कि जब ट्रॉपिक लेवल बढ़ता है तो जो एक पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन है वो बढ़ती ही चली जाएगी। तो इसीलिए उसको हम बोलते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। ये इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। तो बायो मैग्नीफिकेशन ऑफ डीडीटी बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल है, बहुत पुराना एग्जाम्पल है इन एन एक्वेटिक फूड चेन। तो वाटर के अंदर जो डीडीटी था वो 0.003 ppb पार्ट पर बिलियन, ठीक है, इतना कम। अब जब जू प्लैंकटन के अंदर गया तो ये 0.04 पार्ट पर मिलियन हो गया, ठीक है जी। तो ये देखते जाओ आप। और जब स्मॉल फिश में गया तो ये 0.5 ppm हो गया, और अगर ये लार्ज फिश में गया तो ये तुम्हारा 2 ppm हो गया, देख सकते हो। और जब ये फिश ईटिंग बर्ड्स में गया तो ये 25 ppm हो गया। अब सबसे बड़ी बात ये है कि भैया बढ़ क्यों रहा है। देखो, एक जो तुम्हारा जू प्लैंकटन है वो पूरे वाटर में से लेगा, ठीक है। एक जो फिश है कम से कम हजारों जू प्लैंकटन को खाएगी। जब हजारों खाएगी तो सबका इसके अंदर जो भी है जाके इसमें डिपॉजिट हो जाएगा। एक जो बड़ी फिश है कम से कम हजारों छोटी फिश को खाएगी तो इसमें डिपॉजिट हो जाएगा। और जो बर्ड है वो क्या करेगा, वो बहुत सारी इन फिशों को खाएगी। तो एक दूसरे से ज़्यादा खाने पे, क्योंकि भूख मिटाने के लिए तो खाना ही पड़ेगा, तो अल्टीमेटली हर किसी में 2 ppm है तो इसमें जाके 25 हो जाएगा। तो इसलिए बढ़ रहा है बायोमैग्निफिकेशन। तो अब हम इसके थ्योरी को पढ़ेंगे। देखो, डोमेस्टिक सीवेज, वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा ऑफन कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस नोटेबली हैवी मेटल्स जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा होती है, मरकरी, कैडमियम, कॉपर एक्सेट्रा एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आ रहा है तुम्हारा बायोमैग्निफिकेशन। ए फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफन प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर कैन अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या होता है इन द एक्वेटिक फूड चेन, बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बढ़ता चला जाएगा। तो वो हो गया बायोमैग्निफिकेशन। This happens because a toxic substance accumulated by an organism cannot be metabolized or excreted। वो ना तो मेटाबॉलिज्म होगा ना तो वो बाहर निकलेगा शरीर से, and is thus passed on to the next higher trophic level। और वो धीरे धीरे पास होता रहेगा। This phenomenon is well known for mercury and DDT। मिनीमाटा डिसीज होती है मरकरी से, तुम्हें पता होना चाहिए। जापान के कोस्ट में बहुत ज़बरदस्त डिसीज हुई थी, वहाँ डिटेक्ट किया गया था। तो फिगर 16.5 shows biomagnification of DDT in an aquatic food chain. In this manner, the concentration of DDT is increased at successive trophic levels. Say it starts 0.003 ppb part per billion in water. It can ultimately reach 25 ppm। 25 ppm तक ये पहुँच गया था। तो इन फिश ईटिंग बर्ड्स दो बायोमैग्निफिकेशन। अब देखो, अब जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप देखो ध्यान से कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बर्ड्स विच कॉजेस थिनिंग ऑफ एगशेल एंड देयर प्रीमेच्योर ब्रेकिंग। तो अल्टीमेट जो इस डीडी का इफेक्ट पड़ रहा है, डीडीटी का, वो पड़ रहा है बर्ड्स के ऊपर। उसका जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, उससे जो उसका एग सेल है वो उतना ड्यूरेबल नहीं बन पा रहा है, जिससे प्रीमेच्योर डेथ होने की संभावना बढ़ रही है। तो इवेंचुअली कॉजिंग डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन। तो इसका जो अल्टीमेट डीडीटी बायोमैग्निफिकेशन का वो है इवेंचुअली कॉजिंग डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि बर्ड की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस तरीके से ये था तुम्हारा बायोमैग्निफिकेशन। तो इस चीज़ को समझ लें, और ये मैचिंग टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से लेवल पे कितना है। तो आपको ये रटना है, याद करना है कितना 25 ppm, और इसको सीक्वेंस में भी पूछ सकते हैं, तो ये सीक्वेंस भी तुम्हें ध्यान रखनी है, और किस में कितना है ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही ये वाला ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूट्रोफिकेशन के बारे में।